नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा, बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप इस खबर को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी समेत 13 जिले भिखारियों से होंगे मुक्त। पुनर्वास के लिए होगा टास्क फोर्स का गठन। शिक्षक दिवस पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का बढ़ेगा मानदेय। ग्रामीण इलाकों में क्या करने जा रही योगी सरकार, स्टैंप ड्यूटी में मिलेगी छूट, कई सुविधाएं भी देगी। यूपी के सभी नगर निगमों के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, किसे कितने करोड़ हुए जारी। आगरा में पकड़ी गई नकली दवाएं, यूपी के सभी मंडलों को भेजा अलर्ट, खरीद फरोख्त की मांग की जानकारी। अखिलेश यादव की गाड़ियों का 8 लाख का चालान, ओवर स्पीड में चलाने का आरोप। नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों में नहीं बेच पाएंगे मनमाने दाम पर दवाएं, जांच के बाद होगी कार्रवाई। योगी का ऐलान, हर जिले में 100 एकड़ के रोजगार जोन बनेंगे, पुलिसकर्मियों की नई भर्ती भी जल्द। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 15 दिसंबर तक हो जाएगा तैयार, 1 घंटे में तय होगी दूरी। बिजली बिल करेक्शन के नाम पर चल रही रिश्वतखोरी पर लगेगी लगाम, लागू होगा यह सिस्टम। उत्तर प्रदेश में सभी जिलाधिकारियों की मिली जिम्मेदारी, विकसित यूपी अभियान में सुझाव के लिए लोगों को करेंगे प्रेरित। पंचायत चुनाव भारत निर्वाचन आयोग नहीं कराता, अखिलेश यादव को यूपी के सीईओ का जवाब। दुष्टों का संहार करके ही सुरक्षित रह सकता है राष्ट्र, योगी बोले, सुरक्षा से ही समृद्धि। बाढ़ से खीरी, बदायूं समेत कई जिलों में हालात बिगड़े, वाराणसी प्रयाग में गंगा में फिर उफान। यूपी में बनी वाइन पहली बार बाजारों में उपलब्ध, फलों के उत्पादन के साथ बढ़ेगी किसानों की आय। पेट परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन और 400 बसें, अफवाह फैलाने वालों पर होगा मुकदमा। टोटी कांड अवनीश अवस्थी ने कराया, हम कभी भूल नहीं सकते अखिलेश यादव। जम्मू के लिए 19 सितंबर से चलेंगी हिमगिरी समेत 6 ट्रेनें, देखिए लिस्ट और शेड्यूल। भारी बारिश का अलर्ट, सभी बोर्ड के 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी घोषित, जिलाधिकारी ने जारी किया ये आदेश। गोरखपुर में पेट्रोल पंप पर 2 लड़कियों में चले लात, घूंसे, बाल खींचे, जमीन पर पटका, चप्पल मारे, बिना हेलमेट पेट्रोल देने से किया था इनकार। 100 करोड़ से ऊपर के निवेश प्रस्तावों को मिलेगी 15 दिन में जमीन, यूपी में 8000 औद्योगिक भूखंड खाली। हर खाद्य प्रसंस्करण इकाई में रखा जाएगा फूड टेक्नोलॉजिस्ट, FSSAI मानकों का अनुपालन अनिवार्य। यूपी में सबसे ज्यादा कानपुर वाले देते हैं गाली, टॉप 10 शहरों में लखनऊ और प्रयागराज, 4वीं क्लास के बच्चे भी देते हैं गालियां। सरकारी कर्मचारी ने की 2 शादियां, अधीक्षण अभियंता ने जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, नौकरी पर भी खतरा। यूपी पंचायत चुनाव में सपा उतारेगी प्रत्याशी, SP प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल बोले, टाटा की गाड़ियां 1.55 लाख रुपए तक सस्ती होंगी। GST दरों में बदलाव का असर, 22 सितंबर से लागू होंगी नई कीमतें। चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बता, अखिलेश ने ए प्रयोग पर की तल्ख टिप्पणी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला जवाब। मथुरा में 100 फीट ऊंचाई से बाढ़ का ड्रोन वीडियो, शहर की 12 कॉलोनियों में घुसा पानी, 5000 ने घर छोड़ा, खतरे में 1500 लोग। टोटियां चोरी बयान पर माफी मांगे केतकी सिंह, बीजेपी विधायक को सपा का कानूनी नोटिस, 5 दिन में माफी मांगो। मंत्री ओपी राजभर को ABVP का लीगल नोटिस, आवास पर छात्र कर चुके हैं बवाल। बहन को पीटने पर जीजा के हाथ पैर बांध उठाया, कार की डिग्गी में डालकर ले गया साला। बीटेक की पढ़ाई की, पटना में एक NGO से जुड़ा, फिर फर्जी IAS बन गया सौरभ। मंत्री संजय निषाद बोले, पौवा के साथ पावर चाहिए। गाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों से कहा, गंगा मां आशीर्वाद देने आई हैं। लखनऊ MIT यूनिवर्सिटी में लड़की ने क्लासमेट को जड़े थप्पड़, कार में बिठाकर 1.5 मिनट में 26 तमाचे मारे, पीड़ित ने कॉलेज जाना छोड़ा। रामभद्राचार्य बोले, बगैर पढ़े सब वेद व्यास वाल्मीकि बनना चाहते हैं, मोदी एक बार और PM बनेंगे, चीन से हथियाई जमीन वापस लेंगे। लाइव यूपी की बड़ी खबरें, केशव प्रसाद मौर्य बोले, कांग्रेस को भ्रष्टाचार युक्त भारत चाहिए, अब तक 68 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया। सोना चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर, 10 ग्राम गोल्ड
1,06,446 रुपए पर इस साल 30,000 रुपए महंगा हुआ। 1 किलो चांदी 1.23 लाख रुपए के पार। चलिए जानते हैं अब बड़ी और जरूरी खबरों को विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के 13 प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों को भिक्षुक मुक्त बनाएगी। इन जिलों में अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज और लखनऊ शामिल हैं। इसके लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ये टास्क फोर्स भिक्षावृत्ति में लगे लोगों की पहचान कर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेगी, जिसमें आश्रय, भोजन, चिकित्सा सुविधा और कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना शामिल है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने शिक्षा मित्रों का मानदेय प्रतिमाह 1,000 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है। इसके साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय भी 1,000 रुपए प्रतिमाह बढ़ाया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1,46,000 शिक्षा मित्रों और करीब 22,000 अनुदेशकों को सीधा लाभ मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब गांवों में अस्पताल, नर्सिंग होम या डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने के लिए जमीन खरीदने पर सर्किल रेट में 60% की छूट दी जाएगी। इस नीति का उद्देश्य निजी क्षेत्र को ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है, तो सर्किल रेट में जमाने जभी इलाकों में, ताकि गांवों में ही लोगों को बेहतर इलाज मिल सके और उन्हें शहरों की ओर न भागना पड़े। आज योगी सरकार ने प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों के विकास कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। ये राशि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली किस्त के रूप में दी गई है। इसका उपयोग शहरों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में किया जाएगा। सबसे अधिक 122 करोड़ रुपए लखनऊ को, जबकि सबसे कम 23 करोड़ रुपए शाहजहांपुर नगर निगम को मिले हैं। आज आगरा में एक प्रतिष्ठित कंपनी की नकली एंटीबायोटिक इंजेक्शन मैरोग्राम 1 ग्राम पकड़े जाने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने प्रदेश के सभी मंडलीय औषधि निरीक्षकों को अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों को इस दवा की खरीद बिक्री की गहन जांच करने और सभी जिलों से सैंपल लेकर परीक्षण के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के काफिले में शामिल कई गाड़ियों का 8 लाख रुपए से अधिक का चालान किया गया है। ये कार्रवाई आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीडिंग के कारण हुई है। ये गाड़ियां तब काफिले का हिस्सा थीं और पसंद एक्सप्रेसवे पर दोपहर तनसवादी थे, जब अखिलेश यादव कन्नौज से लौट रहे थे। परिवहन विभाग ने स्पीड कैमरों की फुटेज के आधार पर गाड़ी मालिकों के पते पर ये चालान भेजे हैं। इस घटना ने वीआईपी कल्चर में यातायात नियमों के उल्लंघन को उजागर किया है। आज निजी अस्पतालों द्वारा एमआरपी से अधिक कीमत पर दवाएं बेचने की शिकायतों पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। उन्होंने महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। कई अस्पतालों पर मरीजों को अपने ही मेडिकल स्टोर से महंगी दवाएं खरीदने के लिए मजबूर करने का आरोप है। पाठक ने चेतावनी दी है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।